उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आपको बताते चले कि अब कर्मचारी अपनी मांग को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन की तैयारी में है। कर्मचारियों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उनके जीवन और परिवार के पालन पोषण का बड़ा सहारा होती है। ऐसे में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। कर्मचारियों का सवाल ये भी है कि अगर सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन बेहद कम होगी तो बढ़ती महंगाई में परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने अब आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। उत्तर प्रदेश में चल रही इस मांग को अब दिल्ली तक पहुंचाने की तैयारी है। कर्मचारी केंद्र सरकार के स्तर पर भी अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी में जुटे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर नई पेंशन व्यवस्था लागू की, जबकि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2005 में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई। इसके बाद से ही शिक्षक और कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है कर्मचारी जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले भी कई बार जो है देश और जो है प्रदेशों में आंदोलन होते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जो 2005 में पेंशन स्कीम जो है बंद कर दी थी, उसके बाद जब आदमी रिटायर हो जाता है उसके बाद जो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसी पेंशन से ही काम चलता है। वो चाहते हैं कि ये पेंशन जो स्कीम में जो पुरानी है उसको बहाली मिले जाए। विजय जी, लगातार आंदोलन हो रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा है, तो क्यों ऐसी बात है कि सरकार इस बात को क्यों नहीं मान पा रही है? यह मामला बहुत गंभीर है जिस पर हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कल हम पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारतवर्ष में, हर यूनिट में, हर कॉलेज में जो एडेड कॉलेज हैं वहाँ पर जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों ने सबने धरना प्रदर्शन किया था सरकार को यह बताने के लिए कि जो आपकी नई पेंशन नीति है या जो आपने एक नई पेंशन बीच में कि आपने एक जो हमारे बीच में कि आप जितने पर रिटायर होंगे उतना पर हम आधा दे देंगे, इस पर जो है लोग यूपीएस पर लागू नहीं तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यह एक इतना गंभीर मामला है कि लोगों के खाते में एनपीएस का जो खाता है उसमें सरकार देती है, कभी 2 साल में देती है, कभी 1 साल में देती है, कभी 5 साल में देती है। उनके खाते अपडेट नहीं होते और उसका एक स्वरूप नहीं है कोई, उस स्वरूप को तो सही है जी। जैसे कि एक सपोज करो कि अभी आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास है और जब रिटायर होंगे तो कितनी पेंशन मिलेगी, जो आज की जो वर्तमान जो स्थिति है? जैसे वर्तमान स्थिति है कि हमारी सेवा यदि 28 साल हो गई है और उस 28 साल में यदि हमारी 1 लाख रुपया वेतन आज है तो उसका 50% जो आज मैं पा रहा हूँ उसका 50% गवर्नमेंट मुझे ओपीएस में देगी आज की स्थिति में। लेकिन एनपीएस में कोई गारंटी नहीं, उसे 2000 मिलेगा कि 1000 मिलेगा कि 5000 मिलेगा, कोई गारंटी नहीं उसका, वह क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पर आधारित है। मार्केट में जो शेयर बाजार है उनका, उस शेयर बाजार को लेकर के उन्होंने जो बनाया योजना, उस योजना में इतना खतरनाक व्यवस्था है कि जैसे हमारा कटौती होती है तो हमारी 10% कटौती होती है और इनके कटौती में जो एनपीएस है उसमें 10% इनकी कटौती होती है, 14% सरकार देती है। लेकिन वो सरकार जब देती है तो उस सरकार का पैसा जब आता है, कभी 2 साल में आता है, कभी 4 साल में आता है, कभी 6 साल में आता है, एक तो ब्याज नहीं मिलता, प्लस वो दिखाने के लिए कि हमारा इतना पैसा हमारे खाते में जमा है और वो मार्केट वैल्यू में जहाँ मार्केट उनका दिखाई पड़ता है, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे एलआईसी हो, वहाँ वो मार्केट में उसको लगा देते हैं। उस समय जो लाभ हानि होगा उस लाभ हानि पर वो हमें पेंशन देंगे। ठीक है कि इस तरह की जो प्रक्रिया है सरकार की, जो दोहरी जो राजनीति है उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको कुछ पेंशन मिलती है और किसी को कुछ पेंशन मिलती है और जब बुढ़ापे में जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उस पर पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के परिवेश में हम देख रहे हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको घरों से बाहर रहना पड़ता है, उनके जो खुद के जो परिजन हैं उनको रास्ता नहीं देते, उनको जगह नहीं देते, उनको इलाज नहीं कराते हैं, तो उस वक्त बुढ़ापे में पैसा ही सब कुछ है उनके लिए, जीवन के यापन के लिए। सरकार इस पर ज़रूर सोचे और लगातार सरकार को काम करना चाहिए और उनको जो है पेंशन जो उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। अपने साथी राजीव के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।